हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी ने शकुंतला का पार्ट खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। जिस वक्त वह शकुंतला के रूप में राजा दुष्यंत के सामने खड़ी ग्लानि, दर्द और अपमान से पीड़ित भावों को गुस्से में प्रकट कर रही थी, दर्शक मर्यादा के नियमों को अनदेखा कर मंच की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़े और तारा देवी का नाम लेकर वाहवाही करने लगे। कितने तो स्टेज पर चढ़ गए और तारा देवी के चरणों पर गिर पड़े। सारा स्टेज फूलों से भर गया, गहनों की बारिश होने लगी। अगर उसी पल मेनका का रथ नीचे आकर उसे उड़ा न ले जाता तो शायद उस धक्कम धक्के में 10-5 आदमियों की जान पर बन जाती। मैनेजर ने तुरंत आकर दर्शकों को उनकी तारीफ और तालियों के लिए धन्यवाद दिया और वादा भी किया कि दूसरे दिन फिर वही नाटक दिखाया जाएगा। तब जाकर लोगों की दीवानगी शांत हुई, मगर एक नौजवान उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा। वो लंबे कद का था, तेजस्वी चेहरा, शुद्ध सोने जैसा, देवताओं जैसा रूप, गढ़ा हुआ शरीर, चेहरे पर चमक, मानो कोई राजकुमार हो। जब सारे दर्शक बाहर निकल गए, उसने मैनेजर से पूछा, क्या तारा देवी से मिल सकता हूँ? मैनेजर ने अपमान के भाव से कहा, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। नौजवान ने फिर पूछा, क्या आप मेरा कोई खत उनके पास भेज सकते हैं? मैनेजर ने उसी अपमान के भाव से कहा, जी नहीं, माफ कीजिएगा, यह हमारे नियमों के खिलाफ है। नौजवान ने और कुछ न कहा, निराश होकर स्टेज के नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा, जरा ठहर जाइए, आपका कार्ड? नौजवान ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालकर कुछ लिखा और दे दिया। मैनेजर ने कागज को उड़ती हुई नजर से देखा। कुंवर निर्मल कांत चौधरी, OBE। मैनेजर के कठोर हाव भाव कोमल हो गए। कुंवर निर्मल कांत, शहर के सबसे बड़े रईस और तालुकदार, साहित्य के उभरते हुए रत्न, संगीत के दिग्गज आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8 से 10 लाख साल में मुनाफा कमाने वाले, जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चलती थी, इस समय एक गरीब के समान अर्जी लगा रहे थे। मैनेजर अपने अपमान भाव पर शर्मिंदा हो गया। विनम्र शब्दों में बोला, माफ कीजिएगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूँ। कुंवर साहब ने उससे रुकने का इशारा करके कहा, नहीं, अब रहने ही दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊंगा। इस वक्त तारा देवी को तकलीफ होगी, यह उनके आराम करने का समय है। मैनेजर ने कहा, मुझे विश्वास है कि वह आपकी खातिर इतनी तकलीफ खुशी खुशी सह लेंगी। मैं 1 मिनट में आता हूँ। लेकिन कुंवर साहब अपना परिचय देने के बाद अपने उतावलेपन पर संयम का पर्दा डालने के लिए मजबूर थे। उन्होंने मैनेजर को धन्यवाद किया और कल आने का वादा करके चले गए। तारा एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मग्न बैठी थी। रात का वह नजारा उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं। कितने लोग उसे देखने के लिए बेचैन हो रहे थे, इतना कि एक दूसरे पर कूद रहे थे। कितनों को उसने पैरों से ठुकरा दिया था। हाँ, ठुकरा दिया था, मगर उन लोगों में सिर्फ एक दिव्य मूर्ति शांत रूप से खड़ी थी। उसकी आंखों में कितना गंभीर प्रेम था, कितना पक्का इरादा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी दोनों आंखें दिल में चुभी जा रही हो। आज फिर उस आदमी के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता है। लेकिन अगर आज उनके दर्शन हुए तो तारा उनसे एक बार बातचीत किए बिना न जाने देगी। यह सोचते हुए उसने आईने की ओर देखा। कमल का फूल सा खिला था। कौन कह सकता था कि वह नया नया फूल 33 बसंत की बहार देख चुका है। वह तेज, वह कोमलता, वह चंचलता, वह मधुरता अभी अभी जवानी में कदम रखने वाली औरत को भी शर्मिंदा कर सकता था। तारा एक बार फिर दिल में प्रेम का दीपक जला बैठी। आज से 20 साल पहले एक बार उसे प्रेम का कड़वा अनुभव हुआ था। तब से वह एक तरह से विधवा का जीवन जी रही थी। कितने प्रेमियों ने अपना दिल उसे भेंट करना चाहा, पर उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा। उसे उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी, मगर हाय, आज उसका संयम हाथ से निकल गया। एक बार फिर दिल में उसी मधुर कशिश का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक आदमी का सौम्य रूप उसकी आंखों में बस गया। दिल उसकी ओर खींचने लगा। उसे वह किसी तरह भूल न सकती थी। उसी आदमी को अगर उसने मोटर पर जाते देखा होता तो शायद उधर ध्यान भी न देती, पर उसे अपने सामने प्रेम का तोहफा हाथ में लिए देखकर वह शांत न रह सकी। तभी दाई ने आकर कहा, भाई जी, रात की सब चीजें रखी हुई है, कहिए तो लाऊं? तारा ने कहा, नहीं, मेरे पास चीजें लाने की जरूरत नहीं, मगर ठहरो, क्या क्या चीजें हैं? सामान का ढेर लगा है भाई जी, कहाँ तक गिनाऊं? अशरफिया है, ब्रूच, बाल के पिन, बटन, लॉकेट, अंगूठियां, सभी तो है। एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर हार है, मैंने आज तक वैसा हार नहीं देखा। सब बक्से में रख दिया है। अच्छा, वो बक्सा मेरे पास ला। दाई ने बक्सा लाकर मेज पर रख दिया। उधर एक लड़के ने एक खत लाकर तारा को दिया। तारा ने खत को उतावली नजरों से देखा। कुंवर निर्मल कांत, OBE। लड़के से पूछा, यह खत किसने दिया? वह तो नहीं जो रेशमी पगड़ी बांधे हुए थे। लड़के ने सिर्फ इतना कहा, मैनेजर साहब ने दिया है, और लपक कर बाहर चला गया। बक्से में सबसे पहला डिब्बा नजर आया। तारा ने उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर हार था। डिब्बे में एक तरफ एक कार्ड भी था और तारा ने तुरंत उसे पढ़ा। कुंवर निर्मल कांत। कार्ड उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वह झपटकर कुर्सी से उठी और बड़ी तेजी से कई कमरों और बरामदों को पार करती मैनेजर के सामने आकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बोला। तारा ने खड़े खड़े पूछा, कुंवर निर्मल कांत क्या बाहर है? लड़का खत देकर भाग गया। मैं उससे कुछ पूछ न सकी। कुंवर साहब का खत तो रात ही तुम्हारे चले आने के बाद मिला था, तो आपने उसी वक्त मेरे पास क्यों न भेज दिया? मैनेजर ने तभी जबान से कहा, मैंने समझा तुम आराम कर रही होगी, तकलीफ देना ठीक न समझा, और भाई साफ बात यह है कि मैं डर रहा था कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिलाकर तुम्हें खो न बैठूं। अगर मैं औरत होता तो उसी वक्त उनके पीछे हो लेता। ऐसा देव रूप आदमी मैंने आज तक नहीं देखा।
वही जो रेशमी साफा बांधे खड़े थे तुम्हारे सामने, तुमने भी तो देखा था। तारा ने मानो आधी नींद की हालत में कहा। हाँ देखा तो था, क्या वो फिर आएंगे? हाँ आज 5 बजे शाम को। बड़े विद्वान आदमी है और इस शहर के सबसे बड़े रईस। आज मैं रिहर्सल में नहीं आऊंगी, कुंवर साहब आ रहे होंगे। तारा आईने के सामने बैठी और दाई उसका श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार भी किसी जमाने में एक कला थी। पहले दस्तूर के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था। कवियों, चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की एक मर्यादा सी बांध दी थी। आंखों के लिए काजल लाजमी था, हाथों के लिए मेहंदी, पाँव के लिए आलता। एक एक अंग एक एक जेवर के लिए बना हुआ था। आज वह दस्तूर नहीं रहा। आज हर औरत अपनी पसंद, बुद्धि और भाव से श्रृंगार करती है। उसकी सुंदरता किस तरह आकर्षण की सीमा पर पहुंच सकती है, यही उसका मकसद होता है। और तारा इस कला में माहिर थी। वह 15 साल से इस कंपनी में थी और अपना पूरा जीवन उसने आदमियों के दिल से खेलने में ही बिताया था। किस अदा से, किस मुस्कान से, किस अंगड़ाई से, किस तरह बाल को बिखेर देने से दिलों का कत्ले आम हो जाता है। इस कला में कौन उससे बढ़कर हो सकता था। आज उसे चुन चुनकर आजमाए हुए तीर तरकस से निकाले और जब अपने हथियारों से सजकर दीवान खाने में आई तो लगा मानो संसार की सारी सुंदरता उसकी नजर उतार रही हो। वह मेज के पास खड़ी होकर कुंवर साहब का कार्ड देख रही थी। उसके कान मोटर की आवाज की ओर लगे हुए थे। वह चाहती थी कि कुंवर साहब इसी वक्त आ जाएं और उसे इसी अंदाज से खड़ी देखें। इसी अंदाज से वह उसकी पूरी छवि देख सकते थे। उसने अपनी श्रृंगार कला से काल पर जीत पा ली थी। कौन कह सकता था कि यह चंचल जवानी उस हालत में पहुंच चुकी है जब दिल को शांति की इच्छा होती है। वह किसी आश्रम के लिए बेचैन होता है और उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है। तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा। कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी ज्यादा बेचैन थे। 10 मिनट के बाद उनकी मोटर की आवाज आई। तारा संभल गई। एक पल में कुंवर साहब कमरे में आए। तारा सभ्यता के लिए हाथ मिलाना भी भूल गई। उम्र बढ़ने के बाद भी प्रेमी की बेचैनी और लापरवाही कुछ कम नहीं होती। वह किसी शर्मीली औरत की तरह सिर झुकाए खड़ी रही। कुंवर साहब के आते ही नजर उसकी गर्दन पर पड़ी। वह मोतियों का हार जो उन्होंने रात को भेंट किया था चमक रहा था। कुंवर साहब को इतनी खुशी पहले कभी न हुई थी। उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उनके जीवन के सारे अरमान पूरे हो गए। वो बोले, मैंने आपको आज इतनी सुबह तकलीफ दी, माफ कीजिएगा, यह तो आपके आराम का समय होगा। तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा, इससे ज्यादा आराम क्या हो सकता है कि आपके दर्शन हुए। मैं इस तोहफे के लिए आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। निर्मल कांत ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी नहीं, रोज। आप चाहे मुझसे मिलना पसंद ना करें पर एक बार इस दरवाजे पर सिर झुका ही जाऊंगा। तारा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, उसी वक्त तक जब तक कि दिल बहलाने के लिए कोई नई चीज नजर न आ जाए। क्यों? मेरे लिए यह मनोरंजन की बात नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ तुम इसे मजाक समझ सकते हो मगर कोई परवाह नहीं। तुम्हारे मनोरंजन के लिए मेरी जान भी निकल जाए तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। दोनों तरफ से इस प्रेम को निभाने के वादे हुए। फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल खाने का न्योता देकर कुंवर साहब विदा हुए। 1 महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई बार आते। उन्हें एक पल की जुदाई भी सहन न होती। कभी दोनों दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्क में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता तो कभी रोज नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया और दोनों हाथों से जायदाद लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी दौलत थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत बेकार थी। उन्हें अपने सामने देखकर उसे किसी चीज की इच्छा न होती। मगर 1 महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी तारा को वह चीज न मिली जिसके लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी। वह कुंवर साहब से प्रेम की, अपार और अतुल प्रेम की, सच्चे और निश्चल प्रेम की बातें रोज सुनती पर उसमें शादी शब्द कभी न आता। मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर और सब कुछ मिल रहा हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवा और किस चीज से तृप्ति मिल सकती है? प्यास बुझाने के बाद मुमकिन है कि और चीजों की तरफ उसकी रुचि हो, पर प्यासे के लिए तो पानी ही सबसे कीमती चीज है। वह जानती थी कि कुंवर साहब उसके इशारे पर जान तक दे देंगे, लेकिन शादी के बाद क्यों उनकी जुबान से नहीं निकलती? क्या इस बारे में कोई खत लिखकर अपनी इच्छा कह देना संभव था? क्या वो उसे सिर्फ दिल बहलाने का खिलौना बनाकर रखना चाहते हैं? यह अपमान उससे न सहा जाएगा। कुंवर के एक इशारे पर वह आग में कूद सकती थी, पर यह अपमान उसके लिए सहना नामुमकिन था। किसी शौकीन रईस के साथ वो पहले शायद 1-2 महीने रह जाती और उसे नोच खसोट कर अपने रास्ते चल देती, लेकिन प्रेम का बदला प्रेम है। कुंवर साहब के साथ वह ये बेशर्मी का जीवन नहीं बिता सकती थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी इससे अनजान न थे। वे किसी तरह उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। कहीं कुंवर साहब की शादी कर देना ही एक ऐसा उपाय था जिससे सफल होने की आशा थी, और यही उन लोगों ने किया। उन्हें यह डर तो नहीं था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से शादी करेंगे। हाँ, ये डर जरूर था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दे या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक ना बना दे। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे, यहाँ तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें शादी कर लेने की सलाह दी। उस दिन शाम के समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा, तारा देखो, तुमसे एक बात कहता हूँ, इनकार न करना। तारा का दिल उछलने लगा। बोली कि कहिए, क्या बात है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपको भेंट करके मैं अपने आप को धन्य समझूं? बात मुंह से निकलने की देर थी। तारा ने स्वीकार कर लिया और खुशी के मारे पागलों की तरह रोती हुई कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ी। एक पल के बाद तारा ने कहा, मैं तो निराश हो गई थी। आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली। कुंवर साहब ने जबान दांतों तले दबाई, मानो कोई गलत बात सुन ली हो। ये बात नहीं है तारा। अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी विनती स्वीकार कर लोगी तो शायद पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता, पर मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं मानता था। तुम सद्गुणों की खान हो और मैं जो कुछ हूँ वह तुम जानती ही हो।
मैंने फैसला कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी इज्जत और प्रेम करता रहूंगा। सोचता था शायद कभी खुश होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी इच्छा थी। मुझ में अगर कोई गुण है तो यही कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब तुम साहित्य, संगीत या धर्म पर अपने विचार कहती हो तो मैं दंग रह जाता हूँ और अपनी कमी और कम ज्ञान पर शर्मिंदा हो जाता हूँ। तुम मेरे लिए इस दुनिया की हो ही नहीं बल्कि स्वर्ग से उतरी हुई लगती हो। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि इस समय में मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो रहा। कुंवर साहब देर तक अपने दिल की बातें कहते रहे। उनकी आवाज में पहले कभी इतनी खुशी और चमक न थी। तारा सिर झुकाए सुनती थी, पर आनंद की जगह उसके चेहरे पर एक तरह की मायूसी शर्मिंदगी से मिली हुई झलक रही थी। यह आदमी इतना साफ दिल, इतना निष्कपट है। आखिर किस दिन जागेंगे तारा? दया करके बहुत दिनों के लिए न टालना। तारा ने कुंवर साहब की सरलता से हार कर चिंतित आवाज में कहा। कानून का क्या कीजिएगा? कुंवर साहब ने तुरंत जवाब दिया। इस बारे में तुम बेफिक्र रहो तारा, मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार मैं और तुम प्रेम के बंधन में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस आज ही के दिन वह शुभ मुहूर्त आएगा। क्यों? तारा सिर झुकाए रही, बोल न सकी। मैं सुबह आ जाऊंगा, तैयार रहना। तारा सिर झुकाई रही, उसके मुंह से एक शब्द न निकला। कुंवर साहब चले गए, पर तारा वहीं मूर्ति की तरह बैठी रही। आदमियों के दिल से खेलने वाली चतुर औरत आज क्यों इतनी खोई हुई थी? शादी में एक दिन और बाकी था। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही थी। थिएटर के सभी आदमी और औरतों ने अपनी हैसियत के अनुसार उसे अच्छे अच्छे तोहफे दिए। कुंवर साहब ने भी गहनों से सजा हुआ श्रृंगार दान भेंट किया। उनकी 2-4 करीबी दोस्तों ने तरह तरह के सौगात भेजे, पर तारा के सुंदर चेहरे पर खुशी की रेखा तक नजर नहीं आई। वह बेचैन और उदास थी। उसके मन में 4 दिनों से लगातार यही सवाल उठ रहा था, क्या कुंवर के साथ विश्वासघात करे? जिस प्रेम के देवता ने उसके लिए अपनी कुल मर्यादा को दांव पर लगा दिया, अपनों से नाता तोड़ा, जिसका दिल दूध के समान सफेद, साफ और निष्कलंक है, पहाड़ के समान विशाल, उसी से कपट करे? नहीं, वह इतनी नीच नहीं है। अपने जीवन में उसने कितने ही नौजवानों से प्रेम का अभिनय किया था, कितने ही प्रेम के मतवालों को ख्वाबों के बगीचे दिखा चुकी थी, पर कभी उसके मन में ऐसी दुविधा न हुई, कभी उसके दिल ने उसे धिक्कारा न था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था कि ऐसा प्रेम उसे और कहीं न मिला था? क्या वह कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती है? हाँ जरूर, इस बात में उसे रत्ती भर भी शक नहीं था। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो नामुमकिन हो? पर क्या वह प्रकृति को धोखा दे सकती है? क्या कभी ढलते हुए सूरज भी दिन की सी रोशनी हो सकती है? नामुमकिन। वह फूर्ति, वह चंचलता, वह हंसी, वह सरल छवि, वह तल्लीनता, वह त्याग, वो आत्मविश्वास वो कहाँ से लाएगी, जिसके मेल को जवानी कहते हैं? नहीं, वो कितना ही चाहे पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। बूढ़ा बैल कभी जवान बछड़ों के साथ नहीं चल सकता। हाय, उसने ये नौबत ही क्यों आने दी? उसने क्यों नकली साधनों से बनावटी श्रृंगार से कुंवर को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर किस मुंह से कहेगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूँ? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी, अब सिर्फ उसके कदमों के निशान रह गए हैं। रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी थी। मेज पर तोहफों के ढेर लगे थे, पर वह किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी न देख रही थी। अभी 4 दिन पहले वो इन्हीं चीजों पर जान देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो समय के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही थी। प्रेम सच है, और सच और झूठ दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तारा ने सोचा क्यों ना यहाँ से कहीं भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह जहाँ कोई उसे जानता ना हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर की शादी हो जाएगी तो वह आकर उनसे मिलेगी और ये सारा किस्सा कहकर सुनाएगी। इस समय कुंवर पर बिजली जरूर गिरेगी। हाय, न जाने उनकी कैसी दशा होगी, पर इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। अब उनके दिन रो रो कर कटेंगे, लेकिन उसे कितना ही दुख क्यों ना हो, वह अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। उसके लिए इस स्वर्ग के समान प्रेम की यादें इसकी पीड़ा ही बहुत है, इससे ज्यादा उसका अधिकार नहीं। दाई ने आकर कहा, बाई जी चलिए थोड़ा सा खा लीजिए, अब तो 12 बज गए। तारा ने कहा, नहीं, जरा भी भूख नहीं, तुम जाकर खा लो। दाई ने कहा, देखिए मुझे भूल न जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तारा ने कहा, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना? दाई ने कहा, अरे बाई जी, मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा। दाई चली गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा, सचमुच 12 बज गए थे। सिर्फ 6 घंटे और है, सुबह कुंवर साहब उसे शादी के लिए मंदिर ले जाने आ जाएंगे। हे भगवान, जिस चीज से तुमने इतने दिनों तक उसे दूर रखा, वह आज क्यों सामने लेकर आई? ये भी तुम्हारा कोई खेल ही है। तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे गहने उतार कर रख दिए। गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। कहाँ थी वो छवि, वो ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था, पर विद्रोह कहाँ है? अब भी वह जवानी का नाटक कर सकती है? तारा को अब वहाँ एक पल भी और रहना मुश्किल लग रहा था। मेज पर फैले हुए गहने और विलास के सामान मानो उसे काटने लगे। यह बनावटी जीवन बर्दाश्त से बाहर हो उठा। खसकी छत और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल महल उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा, कहाँ भाग कर जाऊं? रेल से भागती हूँ तो भागने न पाऊंगी। सुबह ही कुंवर साहब के आदमी चारों तरफ मेरी तलाश करने लगेंगे। वह ऐसे रास्ते से जाएगी जहाँ किसी का ख्याल भी न जाए। तारा का दिल इस समय गर्व से छलका पड़ा था। वह दुखी न थी, निराश न थी। फिर कुंवर साहब से मिलेगी, लेकिन वह निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य के रास्ते पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो?
अचानक उसे ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि कुंवर साहब उसे वहां न पाकर दुख की दशा में अनर्थ कर बैठे। इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए उसका मन डर से भर गया। फिर वह मेज पर जा बैठी और यह खत लिखने लगी। प्रियतम, मुझे माफ करना, मैं खुद को तुम्हारी दासी बनने के लायक भी नहीं समझती। तुमने मुझे प्रेम का वह रूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा नहीं कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेम की यादों में प्रेम की भोग से कहीं ज्यादा मिठास और सुख है। मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम शादी कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्रेमी, मुझसे नाराज न होना। ये जेवर जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से नई दुल्हन के लिए छोड़े जा रही हूँ। सिर्फ वह मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला तोहफा है, अपने साथ लिए जा रही हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। तुम्हारी तारा। यह खत लिखकर तारा ने मेज पर रखा, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल में संगीत की आवाज आ रही थी। एक पल के लिए उसके पैर बंद गए। 15 सालों का पुराना रिश्ता आज टूट रहा था। तभी उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक से हो गया। वह बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। जैसे ही मैनेजर गया, वह बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धोनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सांप की तरह रेंगती चली जा रही थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी थी। मल्लाह नौका में बैठा था। तारा ने मल्लाह को पुकारा, ओ मांझी, उस पार नाव ले चलेगा? मांझी ने जवाब दिया, इतनी रात गए नाव न जाई। मगर दुगने पैसे की बात सुनकर उसने चप्पू उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला, सरकार, उस पार कहाँ जाए? उस पार एक गांव में जाना है, मगर इतनी रात गए कोनो सवारी शिकारी ना मिली। कोई हर्ज नहीं, तुम मुझे उस पार पहुंचा दो। मांझी ने नाव खोल दी। तारा उस पार जा बैठी और नौका हौले हौले चलने लगी, मानो मन सपनों की दुनिया में टहल रहा हो। उसी वक्त एकादशी का चांद धरती से उस पार अपनी सफेद चमकदार नौका खींचता हुआ निकला और आसमान के सागर को पार करने लगा। और इसी के साथ इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर इसकी बात की जाए तो इस कहानी में हमें त्याग और समर्पण की तस्वीर दिखाई देती है। जब किसी को सच्चे प्रेम के साथ साथ आदर मिलता है तो निस्वार्थ भावना से खुद को समर्पित कर देता है। तारा देवी को जब सम्मान और सच्चा प्रेम मिला तो उनके मन में ये भावना उठने लगी कि श्रृंगार के दम पर वो किसी को रिझा तो सकती है, मगर अपने और कुंवर साहब के बीच उम्र के फासले को कभी मिटा नहीं सकती। उसे लगने लगा जैसे वो कुंवर साहब को कभी वो खुशी नहीं दे पाएगी जिसके वो हकदार है। सच्चे प्रेम में इंसान दूसरे के बारे में पहले सोचता है और वही तारा ने भी किया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।